आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, यही जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 9 जून 2025 को मिथुन राशि में ही गुरु सूर्य देव से डिग्री वाइज नज़दीकियां होने की वजह से गुरु अस्त हो गए थे और गुरु के अस्त होने से कई प्रकार की समस्याएं कन्या राशि वाले जातकों को लगातार मिली। अब देखिए, 9 जुलाई को एक बार पुनः जब दोनों ग्रहों के डिग्री वाइज दूरियां होंगी तो बृहस्पति पुनः बलवान होंगे और आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु बली अवस्था में रहेंगे और 18 अक्टूबर के बाद गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। तो 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में कन्या राशि को क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधान रहना होगा। अब देखिए, कन्या राशि के लिए बृहस्पति जहां आपके चतुर्थेश यानी जिस भाव से भूमि, भवन, माता और सुखों के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। वहीं आपके सप्तम घर जिस भाव से साझेदारी से जुड़ा हुआ व्यापार, पत्नी का सुख, वैवाहिक जीवन, दैनिक आमदनी के बारे में, व्यवसाय के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के भी स्वामी हैं। तो गुरु अस्त हुए तो कन्या राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में आपको उतार चढ़ाव लगातार मिला, क्योंकि कर्म भाव में ही गुरु अस्त हुए तो कर्म क्षेत्र के मामले में समस्याएं हुई। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के सुखों में कमी लगातार बनी रही, पारिवारिक सुखों में कमी रही। गुरुदेव बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं और अस्त चल रहे थे तो वैवाहिक जीवन के मामले में दबाव और नेगेटिविटी ज़्यादा रही। वही बहुत सारे जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में यानी धन के मामले में लगातार कमी भी बनी रही। तो अब आइए हम आपको बताते हैं गुरु का जो उदय काल है वो आपके लिए क्या परिणाम देगा। उससे पहले गुरु के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, नव ग्रहों में गुरु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो एक राशि में 12 महीने तक गोचर करते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। गुरु को भाग्य का, ज्ञान का, संतान, धर्म, नियम, वैवाहिक जीवन और धन का नैसर्गिक कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में गुरु का प्रतिनिधित्व भी होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यही बृहस्पति अगर जन्मजात मजबूत होते हैं तो उस व्यक्ति को सफलता भी देने का कार्य करते हैं। गुरु अगर केंद्र में मौजूद हों यानी राशि के प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव और दसम घर में गुरु की अगर मौजूदगी हो तो कुंडली के लाखों दोषों का शमन भी करते हैं। यदि कुंडली में कई ग्रह खराब अवस्था में विराजित हों, बृहस्पति अगर बली अवस्था में विराजित हों तो जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। कुंडली में गुरु के खराब होने का मतलब यह है कि राहु से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो या नीच राशि मकर में मौजूद हो या सूर्य देव के द्वारा यदि अस्त हो तो व्यक्ति को कर्जों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरु के कमजोर होने पर शरीर में कैंसर, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग, पेट से जुड़ी हुई समस्या, चाहे पेट में गैस बनना हो, अपच और एसिडिटी हो या पेट फूलना हो, ये सभी घातक बीमारियां बृहस्पति से दुष्प्रभावों से ही, गुरु के दुष्प्रभाव से ही होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मेजर परिणाम मिलेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों ये बताई गई जानकारी और फलादेश चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है।
देखिए 9 जुलाई को गुरु आपके दसम घर में उदित होने वाले हैं। दसम घर से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर गुरु उदित होंगे तो 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर डालेंगे और 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के रोग भाव पर जाने वाली है। तो देखिए सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के करियर के मामले में बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। दसम घर में बृहस्पति मौजूद हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको जीवन में परेशानियों का या दबाव का सामना करना पड़ रहा है, करियर के मामले में चल रही सभी प्रकार की दुविधा और अनिश्चितता समाप्त होने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय बेहतर है, वहीं व्यवसायी जातकों के लिए भी गुरु का उदय काल बेहतर है। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों का सहयोग, अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। वहीं आप अपनी ज्ञान और प्रतिभा के द्वारा कर्म स्थान पर एक अलग ही मुकाम पर पहुंचने में समर्थ रहेंगे। गुरु बृहस्पति यहां पर दृष्टि 5वीं दृष्टि डालेंगे। पारिवारिक जीवन को लेकर यदि लगातार उलझनों का सामना करना पड़ रहा है तो परिवार की अनिश्चितता को समाप्त करेंगे। परिवार में आपको सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में बड़े और मांगलिक कार्यों के आयोजन की भी संभावना बनेगी। गुरु यहां पर मौजूद होकर अपने धन भाव से 5वीं दृष्टि के माध्यम से संबंध बनाए हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के लिए भी समय बेहतर है। अब देखिए जिस भाव से दैनिक आमदनी का विचार करते हैं इसी भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं और जब ये बलवान हैं तो व्यापार से भी दैनिक आमदनी बढ़ेगी। यदि आप अपने जीवन में कोई ऐसा मार्ग ढूंढ रहे हैं जहां से आप आमदनी करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बेहतर है। यहां पर मौजूद बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर डालने वाले हैं। लंबे समय से कोई भूमि, भवन, वाहन यदि आप लेने की योजना बना रहे हैं, यदि आप ले नहीं पा रहे हैं तो गुरु का उदय काल आने वाले 18 अक्टूबर तक लगातार प्रभावी है। गुरु अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को 7वीं दृष्टि से देखेंगे और पूर्ण बली अवस्था में है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं उसके लेने की संभावना आपके जीवन में रहने वाली है। अब देखिए गुरु आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं तो देखिए अविवाहित जातकों के लिए नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना बनेगी। वहीं यदि आपका विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार बड़ी शुभता गुरु बृहस्पति का उदय काल आपको देगा। यहां पर शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई है तो कन्या राशि वाले जातकों के जो वैवाहिक जीवन में व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके जीवन में नीरसता बनी हुई है, यानी वैवाहिक जीवन में उमंग और उत्साह की कमी बनी हुई है। तो गुरु का उदय काल 9 जुलाई से ही शुरू होगा। लगातार पिछले 1 महीने से गुरु अस्त चल रहे हैं तो ये समय जो रहने वाला है ये वैवाहिक जीवन के उमंग को, मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा और वैवाहिक जीवन में रिश्तों के मामले में भावनात्मकता भी देने वाला है। अब देखिए कन्या राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानी आपको रखने की जरूरत भी रहेगी। सबसे पहली सावधानी तो यह है कि समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में ही बृहस्पति दोनों केंद्रों के स्वामी हैं तो ऐसे में गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगता है। तो देखिए मानसिक रूप से कन्या राशि वाले जातकों का जो संतुलन है काफी ज्यादा उथल पुथल रहेगा। इस समयावधि में मानसिक रूप से आप उतार चढ़ाव ज्यादा महसूस करेंगे। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में मानसिक एकाग्रता बनाए रखने के लिए लगातार मेडिटेशन का सहारा कन्या राशि वाले जातकों को लेना चाहिए। यदि आप मानसिक ऊर्जा को एकाग्रता पूर्वक लेकर चलने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। आपके निर्णय भी सही होंगे, कोई भी निर्णय लेंगे वो सही जाएंगे और किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम करेंगे उसमें आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब यदि कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ परिणाम देगा। यदि आपके ऊपर बृहस्पति की महादशा चल रही है
तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रति उत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।